फ्रेंड्स पता नहीं हमें क्या हो गया है कि ज़्यादा व्लॉग शूट करने का ऐसे हो नहीं रहा है, हमें याद नहीं रह रहा, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और फ्रेंड हमें तो एक्सक्यूज़ देने की आदत है क्योंकि हमने दिखाया नहीं ना हमारी अम्मी ने चाय पानी नाश्ता आओ तवज्जो नहीं की, उनको खाना नहीं कराया, डिनर नहीं कराया, और वो आए जैसे आए वैसे के वैसे यहाँ से चले गए। और इसलिए हमने वो शूट नहीं करा, और फिर आप हमें क्रिटिसाइज़ करोगे, फिर आप हमें ब्लेम करोगे, फिर ये कहोगे कि सुटारा अम्मी ने, निकम्मी अम्मी ने नाश्ता पानी नहीं कराया। तो इसलिए हम पहले ही एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि हमने शूट नहीं करा। आजकल हमारा शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन हम ऐसी चीज़ें शूट कर जरूर दिखा सकते हैं जैसे कि अम्मी चौकीदार बनकर बैठी थी, कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर खाला और अम्मा कुछ घर की ऐसी चीज़ें चुरा कर ले जाए जो हमें पता ना चले अपने सामान में। तो इसलिए उनकी पैकिंग, जो अम्मी अपने घर का खाना नहीं बना सकती, जो अपना खुद का काम नहीं कर सकती, वो उनकी पैकिंग करवा रही है वहां पर बैठ के। तो पैकिंग कराने का मतलब तो वही है ना कि कोई भी घर का सामान चोरी से चला ना जाए। देखा फ्रेंड्स, जो जरूरत होती है बस उसी को रिकॉर्ड करते हैं, जो जरूरत नहीं होती है तो उसके लिए हम एक्सक्यूज बोल देते हैं कि अब हमारा ज़्यादा व्लॉगिंग करने का या हमें ये शूट करने का याद नहीं रहता। फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी एक्सक्यूज जो मैंने दी है कि हमने, हमारी जब सास और हमारी फुकसानाबाजी आई थी तो हमने रिकॉर्ड नहीं करा था, बस उनको बैठे हुए दिखा दिया था जब दुआ हो रही थी, लेकिन हमने ना चाय ना पानी ना नाश्ता कुछ नहीं दिखाया, और ये कह के हमने टाल दिया कि हमने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करा था, हमने कुछ शूट ही नहीं करा था, व्लॉग बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था। और फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट डे हो गया, अब हम मटक के और बड़ी हिजाबी बन के, नकली हिजाबी बन के, क्योंकि अब तो दिखावा करना है ना, हमें फोटोशूट भी तो कराना है ना। वो जो हमने एक छोटे बेबी की एक टी शर्ट खरीदी थी जिसपे हमने लिखवाया खालिद का बेबी, और उसको जो है हमें फोटो शूट करना है। अब हमें क्या है, नकल करने की तो आदत है, लेकिन नकल में हम अपनी अकल नहीं लगाते और फिर हम पचका कर देते हैं। क्या है ना, कुएं के मेंढक हैं, हमारा दायरा सिर्फ इतना सही है, हम इतना ही सोच सकते हैं। हम किसी को हायर नहीं कर सकते थे, हम किसी से बात नहीं कर सकते थे, हम किसी से कहकर अच्छे से अरेंजमेंट नहीं करवा सकते थे, पैसे खर्च हो जाते ना फ्रेंड्स। तो आज हमने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है और हम जा रहे हैं अम्मा पापा को लेके अपना वो नया वाला घर दिखाने के लिए। तो आज हमें दिखाना है, तो इसलिए आज हमने व्लॉग स्टार्ट कर लिया। जिस मकान को एक बार हम पहले खुद गए थे, फनी और मैं गए थे, तब दिखाया था वो, और वो भी पेड प्रमोशन था। फिर हम उसके बाद अम्मी को लेकर गए, अम्मी को दिखाया, अम्मी ने फाइनल कर लिया, वो भी पेड प्रमोशन था। और फिर अब जो है वापस से हम जा रहे हैं, क्योंकि ये दो दो तीन तीन बार चार चार बार रिकॉर्ड करने का ये प्रमोशन था, उसका हमें हर बार जाने का पैसा मिलता है फ्रेंड्स। हम उनको लेकर जा रहे हैं घुमाने के, फिराने के लिए, शॉपिंग कराने के लिए, और हो सका तो जो हमने नया घर लिया है उसको भी दिखा देंगे। तो उसको दिखाने के लिए ही तुम जा रही हो, शॉपिंग वॉपिंग वो तो कभी भी कहीं पे भी करा लोगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, हमने जो ना कुछ तैयारी नहीं की फ्रेंड्स, बिल्कुल कुछ भी दिल नहीं था। और हमें ना सही बताऊं तो मैं अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ, अगर मेरा बेबी क्यूट नहीं हुआ तो, अगर मुझे भाभी की तरह से ट्रोलिंग झेलनी पड़ी तो, अगर मेरा भतीजा जब मुझ पे गया था और जब ऑडियंस ने ये कहा था कि तुम्हारा भतीजा तो तुम पे गया, और हमें बहुत बुरा लगा था क्योंकि बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही थी जब फेस रिवील हुआ था। तो कहीं अगर ऐसा हुआ तो फिर हम क्या कहेंगे कि हमारा बेबी किस पे गया है, क्योंकि भतीजे को तो हमने कह दिया नहीं हम पे नहीं है, भाई भाभी पे गया है, तो हम अपने बच्चे को किस पे बताएंगे। इसलिए हमें बहुत ज्यादा डर लगा हुआ है फ्रेंड्स, और इसीलिए हम अपनी अम्मी से कह रहे हैं, अम्मी जब तक हमारा बेबी नहीं होगा तुम्हें रोजे रखने पड़ेंगे, अल्लाह को राजी करना पड़ेगा कि हमारा बेबी क्यूट और हेल्दी हो, उसके लिए भले ही हमें अनहेल्दी लाइफस्टाइल ही झेलना पड़े। जो फर्स्ट टाइम का अनाउंसमेंट का फोटोशूट होता है ना, जो सब करते हैं, हमने भी सोचा था वो करें, तो हमने यूट्यूब पे तो बता दिया था, लेकिन हमने अपने इंस्टाग्राम पर नहीं बताया था। अरे बेवकूफ, जो इंस्टाग्राम पे वही तेरे यूट्यूब पर, जो यूट्यूब पे वही तेरे इंस्टाग्राम पे, कोई अलग फैन फॉलोइंग नहीं है। क्योंकि जब तुम वहां पर व्लॉग का लिंक डालती हो तो वहीं से लोग देखने के लिए व्लॉग आते हैं, और जो व्लॉग देखते हैं वही तुम्हारे इंस्टाग्राम पे तुम्हारी स्टोरी भी देखते हैं। तो बेवकूफ लोगों को कम बनाना, क्योंकि बुद्धि तुम में कम है। और अब खाला चली गई है तो अम्मी अब आपको घूमती फिरती नजर आएंगी, सोफे पे बैठी हुई कम नजर आएंगी। फ्रेंड्स देखो, यहाँ हम पटर 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 किए जा रहे हैं, और अम्मी एक कमरे से निकली है, दूसरी तरफ आई है, वहां से अपना पर्स उठाया और चुपचाप बिना बोले निकल गई है, क्योंकि उनको तो आदत है अब हमें झेलने की। अब क्या ही कहें, हम उनकी नाक में दमकर का जो रखते हैं। अब हमने कोई तैयारी नहीं किया, अब जो भी होता है इंशाल्लाह वहाँ चल के ही पता चलेगा। सांस चढ़ रहा है तो भाई मत बोलना, किसने कहा आराम करना। हमने अम्मी लोगों को यहाँ से ले लिया, और वहां से फनी आ रहा है अपनी फैमिली को लेकर, देखा मेरी तेरी फैमिली शुरू हो गई है इसकी। तो वो अपनी अम्मी और उनके पापा को लेकर वहां से सबसे निकल गए, और हम हमेशा हमारी गाड़ी से जाते हैं, और फनी को हमेशा हम ये कहते हैं कि तुम टैक्सी में लेकर आओ। याद है ना पिछली बार जब हमारी अम्मा रोकर गई थी, तो जब हम यहाँ से अपने घर से अपनी अम्मी के साथ से निकले थे, और वो वहां से डेल्टा वाले घर से निकले थे, और वो टैक्सी में घूम रहे थे और हम अपनी कार में घूम रहे थे, वो भी ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठकर। और फ्रेंड्स फोटो शूट कराना है तो देखो अब हम लग रहे हैं ना पक्के सच्चे हिजाब
हिजाबी, हमने देखो व्हाइट कलर का दुपट्टा ओढ़ा हुआ है और हिजाब पहना हुआ है फैंसी सा, और उसके अंदर कैप भी पहनी हुई है और अबाया टाइप का पहना हुआ है, क्योंकि हमें फोटोशूट कराना है और वो फोटोशूट तो फिर हमेशा के लिए रह जाने वाले हैं। तो जब भी मुझे कोई ऐसा काम करने वाला होता है, यानी कि या मुझे पेड प्रमोशन करना होता है या स्टोरी लगानी होती है, तो मैं पक्की सच्ची हिजाबी बन जाती हूँ। और वैसे मैं कान के पीछे कर लेती हूँ, चाहे फिर मैं बाल दिखाऊं या टकलापन दिखाऊं। और देखा, ये अपनी बहन को लेकर, अपनी अम्मी को लेकर मॉल में पहले पहुंच गई है, और फनी जो है टैक्सी से अपनी माँ को और अपने पापा को, या जो भी आए हैं वहां से फुकसाना, उनको लेकर बाद में पहुंचा है। इतना भी नहीं कर सकती ये औरत के कम से कम उनके साथ टाइम स्पेंड करे, उनके साथ जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था कि हम ये सिर्फ घर दिखाने के लिए ही आए हैं, तो सबसे पहले वही काम करेंगे। तो फ्रेंड, हम लोग आ गए हैं पापा लोगों को वो घर दिखाने के लिए। इनको पसंद आता है तो फिर वो हम घर ले लेते हैं। और भाई साहब, तुम इंतजार कर रहे हो कि ये तुम्हारा घर पसंद करे? पहले तुम खुद आके पसंद करके चले गए, फिर तुम अपनी सास को ले आए, उनको पसंद करवा लिया, अब तुम अपने अम्मी पापा को लेकर आए हो। तो अगर अम्मी पापा मना कर देंगे कि नहीं बहुत ज्यादा महंगा है या बहुत ज्यादा वैसा है, तो क्या तुम नहीं लोगे इसको? हर बार आते हैं, उनका दिमाग खराब करके चले जाते हैं, 2.5-3 घंटे उनके बर्बाद करके चले जाते हैं। पेपर वर्क होते हुए दिखा रहे हैं भाई कि पेपर पे समझ रही है वो, जैसे बहुत समझ में आ जाएगा इसको। यहाँ पे मम्मी लोग और ये सब लोग बैठे हैं देखो, और फुकसाना बाजी बैठी है भाई, पैर बिल्कुल दोनों खोल के, बड़े ही अजीब सी पोजीशन में, बहुत ही अजीब और ऑकवर्ड लग रहा था। आ जाओ भाई, अब तुम लोगों को दिखाते हैं। अब देखो भाई, घर ऑलरेडी दिखा चुके हैं, व्लॉग में 3-3 बार 2-2 बार शूट कर चुके हैं, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, हमें फाइनली उनको जो है ना दिखाना है, और फिर ऐसे दिखाना है कि जैसे हम आज के आज ही ना पेमेंट कर कर चले जाएंगे, डाउन पेमेंट करके चले जाएंगे। आजा आजा अम्मी अम्मी अम्मी, अंदर आजा, देख जैसे ये बना, देख देख तेरी बहू ने देख कितना अच्छा मकान बनाया, देख 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 कितना पैसा। और अम्मी तुझे पता है 3 करोड़ का मकान है ये, अब तेरा बेटा 3 करोड़ का मालिक हो जाएगा। हाँ, पार्टनरशिप में ही सही, वो मैं उससे नाम डलवा लूंगा अपने रजिस्ट्री में, तू चिंता ना कर। दिखाओ चालू, तुम अंदर आके अम्मी को दिखाओ ना मकान, जैसे तूने अपनी अम्मी को दिखाया ऐसे मेरी अम्मी को भी दिखा, मेरे पापा को भी दिखा। फुकसाना बनाएगी यहाँ पे, फुकसाना खाना बनाएगी। हाँ तो बिल्कुल बना लेंगे। ऐसे बनाए कि इसको यहाँ से चाहे बंद कर दो, जैसे तुम बहुत पर्दे वाली, जैसे तुझे पर्दों की जरूरत हो कि किचन में काम करते करते कोई तुझे देख ना ले, तो तुझे पर्दा करना पड़ेगा। वैसे भी बहुत किचन में काम करती है ना कामचोर। तो वो पूछ रही है, तो कहती है जब हमारा होगा तो ये नीचे नहीं होगा, हमारा 13-14 मंजिल पे होगा ऊपर, यानी कि सबसे जो टॉप फ्लोर है ना, ये वो वाला ले रही है, जिससे कि उन्होंने कहा था कि यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा आएगा। और फिर मेरे ख्याल से शायद जो सबसे टॉप का होता है, क्योंकि जिसकी छत भी शायद आपको यूज करने को मिलती है कि नहीं मिलती है वो मुझे नहीं पता, कहीं जगह पे ऐसा होता है हमारे इधर एरिया में कि कहीं उनके रेट्स कम होते हैं क्योंकि लोग नीचे का ज्यादा प्रेफर करते हैं, और कहीं उनके रेट ज्यादा होते हैं क्योंकि उनको छत मिल जाती है। कहीं कहीं वो छत बिल्कुल भी नहीं देते क्योंकि उनकी चाबी उनके पास ही रहती है, क्योंकि वो सबके लिए होती है, वहां पर सबकी जितने भी सेट ऑफ बॉक्स की जो भी वो होती है ना उनकी, तो उनके जो डिश होते हैं, डिश ऊपर लगे हुए होते हैं, सबकी टैंकीज ऊपर लगी होते हैं, सारे कनेक्शन ऊपर होते हैं। सो दैट्स वाई, इस वजह से नहीं दी जाती है जो छत होती है कुछ कुछ सोसाइटीज की, और कुछ कुछ सोसाइटीज में दे दी जाती हैं। तो अब वो डिपेंड करता है कि भाई इनकी किस टाइप की सोसाइटी है। वो अपने इधर एरिया में तो यही सिस्टम है। पिज्जा कहती है बनाते तो ऐसे हैं कि किसी का भी दिल ललचाए देखकर। तो फनी कहता है हाँ तो तुम भी ऐसे ही बनवा लो, तुम्हें किसी ने रोका है क्या? इसका देख के थोड़ा और मन करता है। भाई तुम उसको भी गुड़ गोबर ही करने वाले हो, क्योंकि तुम्हें आदत ही नहीं है साफ सुथरा रहने की और साफ सुथरा रखने की। भाई ने कम अच्छा मकान बना कर दिया था, कितना अच्छा था, नीट एंड क्लीन, हर तरह से पर्दे और ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन। लोग उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन उस चीज को देखकर और उस काम को देखकर सबने अप्रिशिएट किया था। और चालू का जब मकान बना था तो उसमें भी कुछ कुछ चीजें टैकी थी, बट हाँ काफी हद तक चीजें जो वो ठीक थी, क्योंकि वो भाभी के इन्फ्लुएंस में रहकर इसने वो सारी चीजें करवाई थी, उनके सपोर्ट में रहकर उनके साथ में। और अब क्या करवाएगी भाई अल्लाह जाने की, क्या करवा रही है, ताजमहल तैयार करवा रही है जिसमें सालों लगने वाले हैं। यहाँ की नकल, वहाँ की नकल, इसका चुरा लिया, इसका आइडिया चुरा लिया, जितने भी फ्लैट देखने जा रही है वहाँ का आइडिया चुरा लिया, अलमारी ऐसे बनवा लेंगे, ये बनवा लेंगे, जितने लोगों के घर में गई है उनके आइडियाज चुरा लिए हैं। अब जिसने भी बनवाया है अपना घर, वो अच्छे से इंटीरियर करवा कर बनवाया होगा तो वो उनके हिसाब से उनको वो जचेगा। लेकिन अगर तू 3-4 लोगों की कॉपी करके उसको अपने घर में करवा लेगी तो भैया वो तो सत भेजड़ा होना ही है। ये मम्मी देखो पूरे अलमारी पूरा कपड़ा वपड़ा रखने के लिए, मतलब एक एक चीज ऐसे बता रहा है भाई साहब, हद हो गई। ये मम्मी पूरा बाथरूम है, ये कॉमन बाथरूम है, ये देख वॉश बेसिन है, ये सही है ना मम्मी? हाँ अच्छा है बेटा अच्छा है। अब माँ को तो यूं तसल्ली हो रही है ना कि चलो कोई बात नहीं, हमसे दूर रह रहा सही, कम से कम और कुछ नहीं है तो मेरे बच्चे को अच्छी जगह रहने को मिलेगी, घर जवाई नहीं बनेगा, वहां उस कबूतर खाने से बाहर निकलेगा। लेकिन अम्मी को क्या पता, इनका तो प्लान कुछ और है। और बढ़िया लगा है रुखसाना, कैसा लगा? ये तो और रूम है, और तो और रूम, मतलब तुम वाकई में दे दोगे रुखसाना बाजी को रूम? अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब अम्मी
और पिज्जा ये सब आके पहले देख चुकी हैं, तो भाई इनको क्यों अपने साथ ढो के लेकर आई है ये साथ में, और कैसे खड़ी हुई हैं जैसे दूर की अम्मी हो। और जब इससे पहले लेकर आई थी ओए होए होए, अम्मी ये ऐसे, अम्मी ये वैसे, अम्मी ये इसको ऐसे करेंगे, अम्मी ये कैसे लगा, अम्मी ये वैसे लगा। और अब अम्मी को पूछ भी नहीं रही है क्योंकि सास ससुर खड़े हुए हैं। वाह भाई वाह। लेकिन अम्मी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है भाई, बस घूर घूर के देख जरूर रही है चारों तरफ। सही है ना मम्मी, पसंद आ गो, पसंद आ गो, ये ले रहे हैं हम। अब बता मम्मी, पैसा वसूल है? जैसे पैसा तेरा है। अरे यार शर्म आनी चाहिए। चलो मम्मी को पसंद आ गया है, तुम्हारी अम्मी को पसंद आ गया है, सबको पसंद आ गया है, फाइनल भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और 3 साल बाद इनको ये मकान मिलेगा। अब अच्छा लगना तो जब होना चाहिए ना भाई, जब तुम खुद रहो। इतना लग्जरियस अपार्टमेंट आप देख रहे हो, हर चीज आपको दुनिया से ज्यादा पसंद आ रही है, तो वहां पे खुद रहो ना। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रहे हो और खुद को रहना नहीं है, तो फिर भाई उतने में फुल्ली फर्निश्ड में पैसा डालने से कोई मतलब है नहीं, अगर आपको किसी को वो रेंटेड ही करना है तो। लेकिन ये कबूतर खाने से बाहर निकलने वाले नहीं है, क्योंकि इनको तो वही गुटरगू करने की आदत है, उन्हीं कबूतरों के साथ जिन कबूतरों को इनकी अम्मी दाना डालती हैं। अब भैया अपनी मम्मी के पापा आने के बाद अब वो जो है ऐसे हो गई तुम्हारी अम्मी। तो जब ये कहती है फनी की अम्मी, तो उसने भी कहती देखो तुम्हारी अम्मी कहाँ खड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज दोनों की फैमिली साथ में थी, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा भाई अच्छा लग रहा है तेरे को, तो रख लेना परमानेंट अपनी मम्मी पापा को यहाँ पे, हमेशा के लिए अच्छा लगेगा। पहले अपने बराबर में चलती हुई अपनी बीवी से तो पूछ ले, उसका तो दम ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे हो जाता है इस नाम से कि इसके सास ससुर आने वाले हैं, बीमार हो जाती है, आवाज को चोट लग जाती है। तो अभी चले, भूख लग रही है, खाना वाना खाना। हाँ आप चलते हैं, अभी हमें बहुत भूख लग रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ खाएंगे, फिर बाकी की बातें बाद में करेंगे, फिर यहाँ पे फोटोशूट कराएंगे। फोटोशूट करने के लिए भी हमें फ्री में लोकेशन मिल गई है, जिसका कोई चार्ज नहीं देना, कुछ हमें किसी को पैसे नहीं देने, खुद के फोन से फोटो खिंचवा लेंगे। और इसीलिए तो हम पिज्जा को लेकर आए हैं, जिससे कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा फोटो खिंचाए, सस्ता सा फोटो सेशन हो जाए। अब उसको भाई फुकसाना बाजी को तो याद आ गया कि इस जगह पे तो हम पहले आ चुके हैं। कहते हाँ आ चुके हैं ना, यहाँ पे कॉफी पी थी कड़वी वाली। और झूले पे बैठने की सोच ही रही थी चालू पे, क्योंकि पिछली बार भी बैठ गई थी। तो इस बार कहता है वो जो लड़का है एडिटर, कहता है नहीं झूले पे नहीं बैठ पाओगी, क्योंकि अब तो डर है भाई, अगर झूला गिर गया कुछ हो गया तो फिर लेने के देने ना पड़ जाए ना। मुझसे ज्यादा तो फनी को डर लगता है। मैं कहूंगी ना झूले पे बैठूंगी तो कहता नहीं नहीं झूले पे नहीं, झूले पे नहीं। उसको पता है ना तेरा वजन झेल नहीं पाएगा, और झूला बेकार में गिर गिरा गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। उसको भी तो दिख रहा है ना भाई तुम आप कितनी बलिष्ठ हो गई हो। और अम्मी तो भाई जबरदस्ती की उनका बस नहीं चल रहा, वरना इनकी जो अपनी समदन को गीली चुम्मियां दे दें। एक्सपर्ट जो है इस चीजों में, हर बात बात पे गीली चुम्मियां। और जब बहू होती है ना और बहू की अम्मी बैठी होती है और कोई जो है ऐसा माहौल होता है, भाई जबरदस्ती लिपट लिपट के हाथ मार मार के जबरदस्ती का अननेसेसरी, इतना अजीब लगता है, इतना ऑकवर्ड लगता है कि भैया ऐसा क्यों बिहेव करती हैं। फ्रेंड्स अब ये यहाँ पे इनकी भूख से जो है जान सूखी जा रही है। फुकसाना बाजी खाएगी 4 5 6 रोटी। तू कितनी खाएगा भाई अपनी बता, तू दूसरों को क्या गिन रहा है। अब रेस्टोरेंट का ऑनर हो गया है, या यूं कह लो रेस्टोरेंट का मैनेजर हो गया है। तो भाई अब इसको हर चीज का बड़ा शौक लगा खुद से सर्व करने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि आधे टाइम वहाँ पे वेटर का काम करता होगा। बूढ़े बुजुर्ग लोगों को क्या खिला रही है ये, पिज्जा और फ्राइज। ज्यादातर जैसे जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, गांव के इस तरह के मैच्योर लोग होते हैं ना, वो ज्यादा प्रेफर नहीं करते इन सारी चीजों को। हाँ इनकी अम्मी की अम्मा की बात अलग है, वो तो है ही चटोरे लोग। लेकिन जो लोग बीमार होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो इन सारी चीजों से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ हेल्दी कुछ अच्छा हो, मतलब एक सीधा सादा सा खाना हो। तो पनीर की भुर्जी भी हमें नजर आ रही है, और हमें जो है ब्राउन ब्रेड के टोस्ट भी नजर आ रहे हैं। और पिज्जा तो खैर है ही, पिज्जा भी है, फ्राइज भी है। और जैसे मैंने कहा था ना, इसने नहीं खाया पिज्जा, इसने क्या खाया, पनीर की भुर्जी और ब्राउन टोस्ट। अब हमने यूट्यूब पे तो बता दिया, लेकिन इंस्टाग्राम पे भी तो कुछ यादगार है। बड़ा अच्छा कारनामा करा तुमने, यादगार रहने के लिए तो बहुत क्लैपिंग वाला काम करा है भाई, सस्ता सा ऐसा फोटो शूट करा है। और खुद से कह भी रही है, सब लोग बड़े प्रोफेशनल कराते हैं, हम लोग खुद से अपना करेंगे। कंजूस तो तू है। ये देखो क्या लेकर आई। तो हमने कुछ और भी सोचा था, लेकिन फिलहाल ये ले, एक टी शर्ट और जिस पर लिखा हुआ है। आजकल तो ये सारी चीजें रेडीमेड मिल जाती हैं, तो आपको कस्टमाइज कराने की भी जरूरत नहीं है। अरे वाह माशाअल्लाह। लेकिन इनको थोड़ी सी देर लगती है, मतलब जैसे होता ना, अब ये क्या है कि पूरा जो स्पेल लिखा हुआ है या कह लो फॉन्ट लिखे हैं वो एक टाइप के हैं, लेकिन आपको कस्टमाइज नाम लिखवाना, तो इसलिए बीच में गैप छोड़ दिया है, वहाँ जो चाहे वो नाम भरवा लो। तो उन्होंने लिखवाया है बेबी खालिद कमिंग सून। लाओ 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 लाओ, इसको दे दो, रख दो रख दो। शर्म आ रही है हमें। और भाई इसको ये सब कुछ करते हुए तो शर्म आ रही थी, लेकिन जब यही सारी चीजें इनका पापा देखेंगे, इनकी अम्मी देखेंगी व्लॉग में, इनकी नानी और इनके ससुराल वाले ददियाल वाले सब कुछ देखेंगे, तब इनको शर्म नहीं आएगी।
जाएगी भाई, चोचले के बूबू ज्यादा बनते हैं शर्म के बूबू। अब इतने क्लिप ले लिए कि भाई मुझे शर्म आने लगी, कल को ये भी कहेगा कि भाई मुझे शर्म आ रही है अपने बेबी को गोद में लेते हुए, अपने पापा के सामने मैं अपने बेबी को गोद में नहीं लूंगा, क्योंकि वो तो तुम्हारी चीजों की निशानी है भाई। सो कॉल्ड भाई जो कहते हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे चालू तो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, ऐसे कर लो ना वैसे कर लो ना, ले भाई ले। उसे शर्म आ रही है, शर्म के मारे झुका झुका जा रहा है, उसका जमीन, उसको तो ये लग रहा है कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये आइडिया, कुछ और सोचो चालू। अब भी तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर सकती हो, बहुत अच्छा इनोवेटिव सोच सकती हो, कांटेक्ट करो अपनी मैनेजर से, वो तुम्हें नए नए इनोवेटिव आइडिया देगी, नए नए लोगों से मिलवाएंगी। इतने लोग अब जो है क्या कहते हैं आपके इंस्टाग्राम पे इन सब चीजों पे ऐसे ऐसे लोग होंगे जो ये सारे काम करते हैं, फोटो शूट कराते हैं बाकायदा, इस चीज सब चीजों का सब लोग देख रहे हैं। फ्रेंड्स इतना ऑकवर्ड लग रहा, फिर भी तूने बड़ा बखूबी करवाया भी चालू, उसको फनी को धमका धमका के ऐसे करो वैसे करो। एक बार शादी के टाइम लगा था जब फोटोग्राफर ने कहा पोज करो और फिर भी तूने पूरे पोज करे, और भाई पूरे पोज करके जो तूने अपने हाईलाइटेड बाल दिखाए हैं एक हिजाबी होके, वाह क्या मेकअप फैशन था। तो फ्रेंड्स जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए थे हमारा हो गया फोटोशूट, वो भी सड़क पे खड़े होके इतने नॉइस में, मतलब इनको अच्छी लोकेशन भी नहीं मिली। वाह रे यार। फ्रेंड्स हमने प्री वेडिंग तो नहीं किया था, लेकिन कुछ कुछ चीजें तो हैं वो तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि इसमें तो चालू का दिमाग चलेगा। भाई शादी के टाइम क्या था, वो तो भाई भाभी का था, और इसे बिना भाई भाभी के उसके मर्जी के या उनकी जो है जानकारी के बिना कुछ कर नहीं सकती थी उस दौरान। लेकिन अब तो फनी आ गया लाइफ में, फनी बोले तो शनि, तो भाई अब ये लाइफ में आ गया, अब ये जो चाहे वो कर सकती है, करवा सकती है, और वो भी करवा सकता है, और वो कर ही रहा है, करा तो है, रिपोर्ट लिखवा तो दी उसके नाम के चैनल के। चैनल किसका है? चालू का। व्लॉग किसका बन रहा है? चालू का। हरकत किसने की? फनी ने। तो कौन पकड़ा जाएगा? समझ जाओ। हम तो सारे काम करेंगे यार, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बीवी को तो सब पसंद है। अब क्या है ना, जो वो जो दूसरा छपरी कपल है ना, वो सारे काम करते रहते हैं, तो भाई अब उनको दिखाना भी तो है ना, फिर लोग ये कहेंगे चालू ने तो कुछ भी नहीं किया, पैसे बचा लिया, कंजूस है, ये है वो है। तो जो भाई भाभी ने एक चीज को मेंटेन करते हुए जो चीजें नहीं की, वो चालू सब कुछ करेगी। चलो अब उन सबको लेते हैं और फिर उनको करवाते हैं शॉपिंग। अब चलते हैं लोखंड वाला। अब पिज्जा वहां पे बैठकर दिखा रही है, ये देखो आवाज जिससे हमने फोटो शूट करा है, अब इसको संभाल के रखना, इंशाल्लाह जब बेबी आएगा तो यही पहनेगा। पहनेगा या पहनेगी, या तो ये कहना चाहिए तो जो भी बच्चा आएगा वो पहनेगा। अम्मी भी पूछ रही है खालिद बेबी है, खालिद बेबी, तो भाई उनको भी लगा कि चालू बेबी क्यों नहीं, कहीं वो चालू ना हो जाए। तो फ्रेंड्स अब हम लोखंड वाला मार्केट आ चुके हैं और अब हम चलते हैं सूट की शॉपिंग पे, क्योंकि यही तो हमारा एक काम है। अगर मैं अम्मी को लेकर आई और मैंने उनको सूट नहीं दिलाया, नेक्स्ट टाइम वो मेरे साथ नहीं आएंगी और वो गुस्सा हो जाएंगी। और फ्रेंड्स अब आप समझ जाओ, अब तो खाला भी नहीं है, फिर हमारी पैम्परिंग कौन करेगा? टाइम बे टाइम हमें खाना बना के कौन देगा? तो अम्मी को तो खुश करना ही पड़ेगा। और फिर फनी की मम्मी भी आई हुई है, तो भाई उनको भी सूट दिलवाना पड़ेगा, क्या करें, नहीं तो फिर लोग हमें ट्रोल करेंगे। और इसको लगता है कि सिर्फ शॉपिंग कराना, बाहर खिलाना, घुमाना फिराना, बस यही एक बहू के फर्ज होते हैं। फनी कहता दुकान सही लेकर आएंगे जहाँ मम्मी को पसंद आएंगे। अच्छा भाई तेरे को दुकान देख के समझ में आ गया कि मम्मी को कपड़े पसंद आएंगे, इसका मतलब तू एक दो जगह ऐसी जगह लेकर गया होगा ना, गई होगी ये, जहाँ पे अम्मी को कपड़े पसंद नहीं आए थे, यानी कि सस्ती सी दुकान में ले गई होगी। अपनी पोल पट्टी खुद ही खोल देते हैं। तो लास्ट टाइम तो जो वहां लेकर गई थी ना, वो थोड़ा कड़ा बढ़ा था ना, वो मम्मी को ज्यादा पसंद नहीं आया था। समझ में आया? ये जहां लेकर गई थी जानबूझ के ऐसी जगह पे लेकर गई थी, और वो बहुत ही सस्ती वाली दुकान थी। याद है आपको? मैंने भी कहा था, मैंने कहा पटरी बाजार से शॉपिंग करा रही है ससुराल वालों को, तो वहां से पसंद नहीं आए थे। अरब लाई है अच्छी बड़ी शॉप पर, कहीं फुकसाना ना गुस्सा आ जाए काहे को, क्योंकि उसको चाहिए कड़ा जड़ा। मतलब कड़ा जड़ा क्या, उनको क्या है, उनको थोड़ा सा टैकी चाहिए, ठीक है। अब वो टैकी तो मिलेंगे सड़क किनारे पे, तो कोई बात नहीं, उसको वहां से दिला देना। ओ माय गॉड, 1 2 3 4 5 6 7 सूट है। कहता है ये सारे मम्मी के हैं। 8 सूट तो भैया मम्मी के हैं, जो मम्मी को दिलवा दे, क्योंकि अब गर्मी आ रही है, रमजान आ रहे हैं, उनमें वो सिलवा कर आराम से पहन लेंगी। उनमें से शायद 1 या 2 जो है वो इन्होंने शायद अपनी बाजी के लिए भी लिया है, क्योंकि वो ईदी भेजेंगी तो ईद पे चला जाएगा। और गिन के बता भी रहा है, मैंने मम्मी को दिलवाए 7 कलर। मैंने कहा था ना 7 सूट मम्मी के हैं, और 2 सूट जो है इनकी फुकसाना बाजी उसके इनकी अपनी बाजी के हैं, और 1 सूट फुकसाना बाजी का है। और आखिरकार अगली लाइन उन्होंने वही बोल दी जो मैंने कहा था कि गर्मियों के लिए है और रमजान में भी। तो बस बहू का फर्ज अदा हो गया, सस्ते से सूट दिला दिए। कितने के दिलाए होंगे? 5000 के बस। और ये मेरा है और ये अम्मी के हैं, और अम्मी के एकदम से ऐसे कैमरा हटाया
कि ज्यादा पब्लिक देख ना ले कि अपनी अम्मी को कैसे सूट दिलाए हैं। रुखसाना तो पूरी दुनिया में फेमस हो गई भाई, रुखसाना के साथ 2 और आने चाहिए, दुकान वाले ने भी बोल दिया इतना बार नाम सुनकर, तो बस खुश हो गए। ओ रुखसाना तो फेमस हो गई। चालू अप्पी को जलन ना हो गई होगी कि चालू का नाम तो याद नहीं रहा, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी व्लॉगर है। इस 36 साल के आदमी को, बूढ़े घोड़े को, अब जाके ये पता चला है कि मुझे ऐसा लगता था बस तुम ही शॉपिंग करती हो, सारी औरतें शॉपिंग करती हो, तुम, अम्मी, मेरी मम्मी, फुकसाना बाजी, क्यों अपनी मम्मी को कभी देखा नहीं कि काम कर। अच्छा, कभी दिलाया नहीं होगा ना, हमेशा पापा ने दिलवाया है, खुद ने कभी कुछ कमाया नहीं, जिम्मेदारी उठाई नहीं, तो कैसे ही पता चलेगा। अब क्योंकि बीवी दिला रही है तो बीवी के साथ पूंछ बन के मुझे भी आना पड़ता है, तो फिर तो मुझे ये सारी चीजें अब पता चली है कि अम्मी को भी बहुत शौक है शॉपिंग का। तो भाई अब कपड़े ले लिए हैं तो जूती चप्पल तो बनती है, तो चलो जूती चप्पल दिलवा देते हैं। अब चलो जूती चप्पल की बारी आ गई। अब किसी पे हो नहीं हो, एक्स्ट्रा हो, 50 जोड़ी हो, 10 जोड़ी हो, लेनी तो है। गाड़ी में बैठ के कहते हैं आज इनने शॉपिंग करी दबा के भैया, तो भाई तेरा दिल धक 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 तो नहीं कर रहा है कि फुकसाना बाजी ने बेचारी ने एक जोड़ी चप्पल ले ली, एक जोड़ी सूट ले लिया, तो दोपहर खा लिया था, फिर शॉपिंग कर ली, फिर पेट खाली हो गया चलते फिरते, अब हम फिर से चल रहे हैं खाने के लिए। फ्रेंड्स हमें लगे भूख, हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और फ्रेंड्स हमारा खुद का रेस्टोरेंट होते हुए भी हम देखो बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने घर के रेस्टोरेंट का तो खाना पसंद नहीं है ना फ्रेंड्स, वो तो दूसरों के लिए है, दूसरों से तो हमें पैसे मिलते हैं और हम अच्छा खाना खाने के लिए किसी और रेस्टोरेंट में जाएंगे। हम चाहते तो वापसी में वापस आते हुए अपने रेस्टोरेंट में खाना खा सकते थे, और जैसे ही हमने ये खाना खाया उसके बाद हमें फिर से भूख लगी फ्रेंड्स, और अब हम खा रहे हैं प्लेट भर के पूरे फ्रूट्स। फ्रेंड्स ये कुछ ज्यादा ही हो गए, लेकिन पता नहीं मैं खा पाऊंगी नहीं खा पाऊंगी, लेकिन फिर भी आजकल मुझे फ्रूट्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं ना पूरी प्लेट भर के ले आई हूँ। अरे भाई प्लेट में कम ले लो, जितने खा लो, जब खा लोगे तब तुम्हें थोड़ा और चाहिएगा तो थोड़े और ले लेना, लेकिन नहीं फ्रेंड्स हम झूठे करेंगे, कोई बात नहीं, हमारा झूठा खाने के लिए तो बाकी सारे लोग हैं ही ना। तो फ्रेंड्स अभी जो ना हमने जल्दी जल्दी सारे दिन यही तो दिखाया, शॉपिंग खाना शॉपिंग खाना शॉपिंग खाना, इसी चीज के लिए आप हमें ट्रोल करते हो, और वही चीजें हम जानबूझकर कर करके दिखा रहे हैं, शॉपिंग खाना शॉपिंग खाना। और फ्रेंड्स हमने जो डिनर किया था वो थोड़ा जल्दी हो गया, तो इसलिए खाने का मन नहीं था, तो हमने सोचा प्लेट भर के पूरी की पूरी प्लेट भर के हम फ्रूट्स खा लेते हैं, और बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का मन नहीं था, फिर भी हमने सारे दिन शॉपिंग खाना वो सब कुछ शूट करके दिखाया है, और बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स अब मैं थक गई हूँ, अब समझा करो ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना। और जब मैं फ्रूट्स खा रही थी उसके बाद हम लोग चले गए थे भाई भाभी के घर, और क्या कहते, क्योंकि भाभी की ना तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन फ्रेंड्स हमारी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि हम उनको शूट कर सके और हम उनको दिखा सके, उनके बारे में कोई जिक्र कर सकें, क्योंकि आपको तो पहले ही पता है इतने अच्छे रिश्ते नहीं है हमारे, आप क्या करें, मजबूरी है, तो वो तो दिखाना पड़ता, नहीं जाते तो फिर भाई के नखरे अम्मी को झेलने पड़ते। फिर रूहान मिला बहुत दिनों बाद, तो फिर हम उनके साथ जो ना बहुत देर थोड़ी देर खेले और हम आ गए। देखो अपना ही भतीजा जो रोज घर में आता है वो इसे बहुत दिनों बाद मिला, क्यों, क्योंकि जब वो घर में आती है तो उसके बाद वो थक जाती है। अब आप एक बात बताओ, वो 8 बजे 9 बजे 10 बजे जितने बजे भी वो घर में आती होगी अब बच्चे को लेकर, ये तो 2:30-3 बजे तक जागती है। क्या इसके पास इतना टाइम नहीं है कि अगर इसने एक दिन 2 दिन एक ही फ्लोर के नीचे रहते हुए भी अगर अपने भतीजे को नहीं देखा, और ये कैसे रह गई बहुत दिनों तक देखने से, भाई मुझसे तो बिल्कुल भी ना रहा जाए। हम लोग दूर रहते हैं तीनों बहनें, एक मेरठ में है, एक दिल्ली बिल्कुल खास दिल्ली में है, मैं थोड़ा सा अलग एरिया में हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब तक एक बार वीडियो कॉल पे अपने भतीजा भतीजे को दिन में 1 बार 2 बार ना देख ले हमें तो चैन ही नहीं पड़ता। और अगर हम अपने अपने कामों में बिजी होते तो भाभीियों के फोन आ जाते हैं बच्चों से बात कराने के लिए, खुद की बात कराने के लिए, तो 1 बार तो जरूर 2 बार तो जरूर ऐसा होता है कि दिन में हम अपने भतीजा भतीजी को देख लेते हैं। ये होता है दूर का मैटर, और ये तो एक ही फ्लोर के नीचे रह रही है, और भाई ये कई दिन से नहीं देख पाई है। भाई साहब अनोखे रिश्ते हैं इनके, क्योंकि वो सेट चला जाता है, कभी कभी मिलता है, फिर रात को आता है तो वो सो जाता है, और हम तो 2:30-3 बजे तक जागते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब भाई भाभी व्लॉग बनाते हैं जब वो रातों तक जागता रहता है, तब कोई बात नहीं, वो अपने कंटेंट के लिए जगा सकते हैं। आज वो जाग रहा था इसलिए हम उसके साथ खेला, और यहाँ पे चल रही है देखो इसकी पढ़ाई। अब हम हर व्लॉग में यही बताते हैं ये पढ़ रही है, इसके एग्जाम है, हमने इसको पढ़ने दे रहे हैं। फ्रेंड्स हमारी जुम्मे की नमाज हो गई है, मैं आ गया हूँ, और अब यहाँ से चालू को लेते हैं, और चालू को लेकर अब हम चल रहे हैं अम्मी के पास। देखा नमाज पढ़ के ही आ गया। अब समझ जाओ जुम्मे की नमाज कितने बजे होती है, और उसके बाद ये घर आया, घर आने के बाद अब लेकर जा रहा है, मतलब पूरे दिन घर पे पड़ी रहती है, 2 घंटे के लिए बिताने के लिए सास के पास चली जाती है, वहां लाके फेंक रखा है उनको फ्लैट पे, और हो गया इसका बहू का फर्ज अदा। अब आप एक बात बताओ मुझे कि अभी भी ये कुर्सी पे बैठकर नमाज पढ़ेगी क्या? 9 महीने तक पूरी कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ेगी? कौन सी ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन है भाई जिसको शुरुआत में अगर डॉक्टर ने ये कहा होगा कि जमीन पे नहीं बैठ सकते, अब जब इसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, डॉक्टर ने घूमने फिरने को कह दिया है, लेकिन नहीं, जमीन पर बैठने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा, तो ये पूरा
पूरा टाइम अब जो है ना कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने वाली है। भाई आप समझ जाओ ना फिर इसकी प्रेगनेंसी कैसी बीतने वाली है। और अगर हाई रिस्क होता और ऐसा रिस्क होता तो ये बताती इस चीज के लिए, लेकिन खुद इसने अपने मुंह से अपने व्लॉग में बोला है कि डॉक्टर ने जब सब चीजों के लिए क्लीन चिट दे दिया और सब चीज ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद ही हमने आपके साथ शेयर किया। तो भाई इतनी नौटंकी क्यों क्यों नमाज पढ़ने के लिए भी तेरे को कुर्सी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो हम शॉपिंग करके लेकर आए थे ना, हम ये सबके सूट अलग अलग कर लेते हैं, मिक्स ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि गलती से हमारी अम्मी का अच्छा वाला सूट जो है ना वो इनकी अम्मी के पास ना चला जाए, या फुकसाना के पास ना चला जाए, या बाजी के पास ना चला जाए। और फ्रेंड्स इतने अच्छे सूट हैं कि मैंने सोचा मैं आपको बता भी दूं कि कितने अच्छे सूट है, क्योंकि हम तो ये कोलैबोरेशन करके लेकर आए हैं और उसको जो ना कम पैसे देकर आए हैं, हम प्रमोशन कर रहे हैं, जिससे कि जब हम बताएंगे कि कितने अच्छे सूट है, कितना अच्छा कलेक्शन है, तो वो जो है उससे हमें डिस्काउंट तो हमने दे दिया था, लेकिन हमारा भी तो फर्ज बनता है ना फिर उसका ये सारी चीजें जो ना आपको शेयर करने की, एक तरीके से जैसे हम स्टोरी शेयर करते हैं वैसे हम आपके साथ व्लॉग में शेयर कर रहे हैं। यही तो हमारा कमिटमेंट हुआ था उनसे, इसीलिए हम ये सारे सूट यहाँ पे फैला के बैठे हैं। यानी कि जो अम्मी पापा के सूट थे, यानी कि अम्मी के जो सूट थे वो भी हम यहाँ अपने साथ ले आए, क्योंकि यहाँ हमें स्टोरी लगानी थी, हमें दिखाना था, हमें जो है उनका जो कोलैबोरेशन में हमारी डील हुई थी वो डील पूरी करनी थी। और अम्मी के सूट तो खैर इसी घर में लौट कर आने थे, लेकिन अम्मी और फुकसाना बाजी के सूट वहां नहीं गए, यहाँ आए हैं। फ्रेंड्स जब से मैंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी ना, मुझे बहुत नर्वसनेस हो गई। नर्वसनेस तुझे हो रही है? तूने तो कितनी खुशी खुशी फोटोशूट करवाया था फनी को धमका धमका के, नहीं ऐसे करो, नहीं वैसे करो, ये करो वो करो, नहीं फनी ये नहीं ये नहीं। जब तक मैंने बताया नहीं था तो मैं आराम से व्लॉगिंग करी थी, लेकिन अब मैंने बता दिया था मुझे नर्वसनेस होती है। अरे झूठी। लेकिन जब आप तुमने प्रेगनेंसी की बात कर ही ली है तो आप सबका दिल से शुक्रिया, और दुआ करते रहना भाई हमारे लिए। हमने पहले भी बोला था कि हम आपके बिना कहीं नहीं है, आपकी दुआ के बगैर कुछ नहीं है, और तभी तो 4.5 महीने बाद बताया। मतलब यही ऑडियंस तुम्हें नजर लगा देती हो, तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा हो सकता था अगर तुम बता देती, यही तो डर था तुम्हारे मन में, तभी तो पूरी दुनिया को पता था, लेकिन वाईटी फैमिली को नहीं पता था। और वैसे हमने 100% सारे के सारे जो ना सब तुम्हें सारा बता भी दिया था, जता भी दिया था, इनडायरेक्ट वे में सब चीज बता दी थी, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हमने बस ऑफिशियली नहीं बोला था। 2 दिन से ना इसलिए भी व्लॉग नहीं बन पाया, क्योंकि कॉल मैसेज जिनको पता था उनको पता था, जिनको नहीं पता था उनको भी पता चल गया, फिर वो भी कॉल में, मैंने कहा ना बहुत सारे लोगों को पता था, नहीं पता था तो सिर्फ इसकी ऑडियंस को नहीं पता था, और उनसे ही छुपाना था, क्योंकि वो तो नजर लगा देती इसको। और फ्रेंड्स हमने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि आप इतना खुश होंगे। लाइक सीरियसली क्या उम्मीद की थी तूने कि लोगों को गुस्सा आएगा तेरा ये सुनकर कि तू प्रेग्नेंट है? चल पागल। तुम क्या बोल रहे थे? पता फनी मैं ना ब्लैंक हो जा रही हूँ। भाई तेरी पूरी याददाश्त जाने वाली है, टेंशन मत ले। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ बोलना है। काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि आपके सिम्टम्स क्या थे, क्या था, कैसे था, कैसे कैसे हुआ, ये सब को हुआ। अब तो एक काम कर, पूरा धर धर के व्लॉग छाप भाई इसको, मेरा फर्स्ट टाइमेस्टर कैसे बीता, मैंने क्या क्या खाया, कितना कितना खाया, और सिर्फ खाया ही खाया है, और सोफे पे सील की तरह से पड़ी रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं हिली हूँ मैं। वो सारी चीजें जो दिखाई हैं वो सिर्फ अब बता भी दे भाई व्लॉग बना बना के। मैं ना बहुत कंफ्यूज हूँ कि लोग व्लॉग देखना पसंद करेंगे या उसके बीच में ये सारी बातें मैं बताऊंगी तो वो सुनना पसंद करेंगे। देख तेरा कंटेंट तो चला गया, क्योंकि तू बहुत सारे लोगों से, अम्मा से, डॉक्टर खाला से, इनकी लड़ाई झगड़े करवा के उनको दिखा दिखा के कंटेंट बनाती थी। 7-8 दिन तक तेरे को कंटेंट ज्यादा मिलने वाला है नहीं, तो तू आगे पता क्या करने वाली है? यही सब करने वाली है। और कह देगी किस लिए? ऑडियंस ने मुझे कमेंट करके कहा था, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अपने बारे में बताओ, अपनी जर्नी के बारे में बताओ, कैसे हुआ, क्या क्या सिम्टम्स थे। ये उन पर अब ज्ञान बांटेगी, ज्ञान की देवी बन जाएगी। और ये भी कह रही है कि मैं थोड़ा सा भूल भी गई हूँ, क्योंकि मुझे भूलने की बीमारी हो गई है, और मैं ना भूल गई हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। लाइक सीरियसली 4 महीने पहले की क्या क्या बातें हुई थी ये सारी चीजें भूल गई है। और अभी कल ही कह रही थी ना, एक व्लॉग पहले ही, कि हमें ना आधे डॉक्टर से ज्यादा जानकारी हो गई है अब हमें सारी चीजों की, ये सब चीजों में कर करके। एक दिन फनी को बिठा के सारी चीजें डायरी में नोट करके, क्योंकि फनी के बिना तो मैं कुछ नहीं कर सकती, फनी की मर्जी के बिना तो अब पत्ता भी नहीं हिलता घर में। उसने सब कुछ टेक ओवर कर लिया, जो वो चाहता था वही हुआ भी। अब उसने पूरी वाईटी पर कब्जा कर लिया है, अपने फोन में वाईटी लॉगिन कर लिया, अब वो पूरी व्लॉगिंग भी करता है, अब उसने रेस्टोरेंट संभाल लिया, अब उसने मेरे सारे पैसों का हिसाब किताब संभाल लिया, अब उसको जो दिल करता है वो अपने आप खरीद लेता है, अब उसे मेरे पैसों की जरूरत नहीं है, अब वो खुलकर जी रहा है अपनी जिंदगी को। तो इसलिए उसको बिठा के हम जो है ना बैठ के नोट्स बनाएंगे, उसके हिसाब से व्लॉग बनाएंगे। यानी कि अभी जो स्क्रिप्टेड व्लॉग हो रहे हैं वो और ज्यादा स्क्रिप्टेड व्लॉग लेकर आएंगे हम। वो हमारा फर्स्ट हमने सोचा था, कैसा हमें फील हो रहा था, ये सब के बारे में हम सब कुछ बताएंगे आपको। कहते हैं कि फर्स्ट टाइम जो तुमने चेक किया तो वो तो जहन में है ही नहीं, वो तुमने, कहता है कि वो जब हमने चेक किया था तब फनी नहीं था। ओह माय गॉड, जब चेक किया था तब फनी नहीं था। मैं बताऊंगी जब फनी नहीं थे तो मैंने कैसे चेक किया था, वो मैं हंस हंस के सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं ऑडियंस को उल्लू बनाने का काम कर रही हूँ, जिससे कि अब ऑडियंस जो है ना इस चीज के लिए मेरे साथ जुड़ी रहे और मेरे व्लॉग का इंतजार करे। और जब मैं व्लॉग डालूंगी कि अब ये क्या बताएगी, स्टोरी बताएगी, जैसे लव स्टोरी के लिए मैंने 2-2.5 साल निकाल दिए ना, और लोग आज भी कमेंट करते रहते हैं, ऐसे ही लोग कमेंट करेंगे, मैं क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ाती रहूंगी।
और व्लॉग पे व्लॉग डालती रहूंगी। तो 3 सूट ब्लैक एक जैसे उठा लाइए, एक गुड़िया फुप्पी का है और एक अम्मा का है और एक फुकसाना बाजी का है, समझ गए, यानी कि एक फनी की बुआ का है, एक फनी की अम्मी का है और एक फनी के काम वाली का है। और सस्ते की वजह से तीनों एक जैसे उठा लाई। और वो जो फनी की बाजी है, अपनी बाजी मत कह दियो, मेरी ननद मत कह दियो, वो जो है वो इंशाल्लाह अभी सऊदी में जब वो आएंगी, जब उनके यहाँ भिजवा देंगे, ये अम्मा उनको भिजवा देंगी। और भाई साहब ये इतने सस्ते वाले सूट है, ये हमारे दिल्ली में ना 350 रुपए में इतने अच्छे मिल जाते हैं। और मेरठ से जितने मर्जी ले लो, 300 से लेके 350 400 रुपए तक के बीच में ऐसे सूट मिल जाते हैं। और ये जो कपड़ा होता है ना, इसमें 2.5 मीटर का नहीं होता है, इसमें 2.25 मीटर का होता है, यानी कि आप समझ गए ना। कमीज में और शलवार में भी जो कपड़ा है वो 2.25 मीटर 2.25 मीटर का होता है, यानी कि 2.5 मीटर का पूरा पीस नहीं होता है इन टाइप के फैब्रिक में, जिसमें इस तरह के सिफोन के से दुपट्टे होते हैं। और जिस फैब्रिक का ये होता है उस फैब्रिक की गोट लगी हुई होती है चारों तरफ। ये इतना अच्छा सूट लगा मेरे को, अगर ये बाजी नहीं लेती तो मैं लेती। और तो सस्ते सूट दिलवा के लेकर आई, ये शर्म आनी चाहिए। कहती है इन सब सूटों में सबसे यूनिक लगा कॉम्बिनेशन। और भाई सबसे सस्ते सूट उठा के लेकर आई हो, और बाजी को तो सबसे सस्ते सूट पसंद करवाए हैं। और अगर आपको सूट देखने हैं ना तो मैं किसी दिन लाइव रखूंगी और मैं दिखाऊंगी। और भाई साहब मैं क्या बढ़िया बेहतरीन सूट लेकर आई थी, क्योंकि अभी आपको पता है मेरे भाई की शादी हुई थी, मतलब 13 तारीख की उसकी शादी थी, 12 तारीख का उसकी बारात थी और 13 तारीख का उसका वलीमा था। तो हमने उसके लिए मेरठ भी गए थे शॉपिंग के लिए, फिर हम अपने यहाँ दिल्ली में भी गए थे। तो दिल्ली में से हम यहाँ से जब मेरी शॉपिंग पूरी हो चुकी थी, सिर्फ छोटी वाली सिस्टर और मेरी जो भाभी हैं, भाभी का एक सूट रह रहा था, तो वो लेने के लिए गए थे। भाई मैं तो ऐसे ही चली गई थी, मैंने कहा अगर मेरे को कोई एक आध सूट अच्छा लगेगा तो मैं वो ले आऊंगी। और मुझे दुपट्टे चेंज करने थे, क्योंकि उस पर डाई वाले ने डाई करने से मना कर दिया था। तो मैं वहाँ पर चली गई, और वहाँ पर जब हमने एक दुकान पर देखा, और इतने बेहतरीन बुटीक पैटर्न वाले सूट थे जो 2.5 मीटर के थे, मतलब वो ऐसे थे कि अच्छे खासे जो हेल्दी औरत होगी ना उसका बढ़िया तरीके से सूट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाजू वगैरह बराबर प्रॉपर बनेगी, दामन इतना अच्छा था उनका, और बिल्कुल टोटल बुटीक पैटर्न सूट, और इतने अच्छे अच्छे सूट मिल गए थे। इसको तो वो देख लेगी तो पता नहीं क्या कसम खा के पता नहीं क्या कर लेगी ये, इतने बेहतरीन सूट थे। और आप बिलीव नहीं करोगे, चिनौन का जिसका दुपट्टा था उस पर वर्क हो रहा था दुपट्टे पे, और जो है हल्का सा जो ना बारीक जो रेशम का वर्क होता है बारीक वाला, वो बारीक वाला रेशम का वर्क हो रहा है कॉटन के सूटों पे, और 2.5 मीटर का यानी कि 5 मीटर का ओवरऑल सूट। और इतने बेहतरीन सूट आप बिलीव नहीं करोगे जो मुझे 400 रुपए में मिल गए हैं। अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कमेंट करेंगे तो मैं एक कोई लाइव रख लूंगी, उस लाइव में मैं वो सूट आपको दिखा दूंगी, शेयर कर दूंगी, या फिर आप मेरे दूसरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं डिटेल में उसमें वीडियो बना दूंगी तो आप उसको प्रॉपर देख सकते हैं, क्योंकि लाइव में उतनी अच्छी वो नहीं आ पाता है, प्रॉपर तरीके से नहीं दिख पाता है जितना अच्छा आप वीडियो में देख सकते हो, क्योंकि वीडियो को प्रॉपर तरीके से वीडियोग्राफी की जाती है। तो डिटेल में आपको कलर कॉम्बिनेशन और ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो मैं एक व्लॉग उसका अपलोड कर दूंगी शबनम परवीन ऑफिशियल पे, तो वहां आप देख सकते हैं कि वो जो सूट लेकर आई हूँ मैं, कितने अच्छे सूट लेकर आई हूँ। लेने तो गई थी मैं सिर्फ दुपट्टा चेंज करने के लिए, और 5 सूट मैं ऐसे ही ले आई वहां से। मतलब परी को एक अच्छा लगा तो 2 परी के हैं उसमें से, और 2-3 मेरे हैं, तो आप वो देख लीजिएगा, और तब आप मुझे बताइएगा कि एक्चुअली में अच्छे सूट किन को कहते हैं। और जब वही मैं उनको दिखाऊंगी तो उनके रेट भी मैं वहीं पर ही बता दूंगी आपको। लेकिन आप ये समझ लीजिए बहुत 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 रीजनेबल रेट में मिले थे। ये फुकसाना बाजी का, ये अम्मा का, कहती ये तो मेरा है। अच्छा ये अम्मा का 7 सूट अपने अम्मा का दिला के लेकर, तो वो बेचारा कंफ्यूज हो गया, उसने चालू के सूट को बता दिया। और अम्मा के जितने भी सूट दिला के लेकर आई ना भाई साहब, बिल्कुल बेडशीट वाले, ऐसे लग रहा था कि जैसे बेडशीट तय बना के रखे हो। जैसे वो पर्पल वाला हाथ में लिया हुआ था वो भी बेडशीट लग रहा था, जो पिंक कलर का था वो भी बेडशीट लग रहा था, और जो वो मस्टर्ड से कलर का था वो भी बेडशीट लग रहा था। और फ्रेंड्स ये देखो, ये चप्पल ये अम्मा की है, फुकसाना बाजी की, और ये इनकी है उनकी। और उन चप्पलों तक अभी अब बताओ इसको कि वो चप्पल तक भी इस घर में क्यों ले आई है, वहां क्यों नहीं गई जहां जिनको ले जानी चाहिए थी। अम्मी, अम्मा और फुकसाना बाजी, उन तीनों को चप्पल दिला के लेकर आई। और लेकिन ना पिज्जा को दिला के लेकर आई है ना और किसी को तो खैर क्या ही लगेगी, और कोई था ही कौन। और फ्रेंड्स अब हम खाना खा रहे हैं। आज बनी है घर में दाल और बना है भुर्ता, आलू बैंगन का भुर्ता बना है फुकसाना बाजी ने। अब हम खाना खाएंगे, और खाना खा के फिर अब हम यहाँ से जाएंगे वापस कहाँ पे, अपने ससुराल लेके जाऊंगा मैं अपनी मम्मी पापा को। लेकिन खाना मैं यहीं से खिलाकर लेकर जा रहा हूँ। अरे भाई हमारी सास की बस की खाना खिलाना नहीं है, हमारी सास बस घर में उनको चाय पानी पिला दे, सादा पानी पिला दे, तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी नौकरानी चली गई है। दिन के बाद फ्रेंड्स अभी डायरेक्ट रात का क्लिप है। अम्मा पापा यहाँ पे आई हैं क्योंकि वो रेस्टोरेंट गए थे, तो फिर वो यहाँ पर भी आ गए थे, और मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। देखा अब मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि अब रुखसाना बाजी तो जो है यहाँ पे हमारे घर पे आएंगे मेहमान बन के, तो उनको साथ मैं अपनी किचन में काम करवाऊंगी, तो फिर आप मुझे ट्रोल करेंगे। और भाई साहब इतना बड़ा फ्रीज है,
फ्रीजर अलग है, नीचे का अलग है, पूरा फ्रिज भर रखा है, मतलब उसमें और कुछ सामान रखने की जगह नहीं है। कहती है अम्मा नमाज पढ़ने के लिए गई है, इतना खुश होकर दिखा रही है कि वो देखो हम अपने सास ससुर को कितना ज्यादा खुश रखते हैं। ओवर एक्टिंग की दुकान, साफ दिख रहा था कितना ओवर एक्टिंग कर रहे हो दोनों मियाँ बीवी। कहते हैं कि पापा जो ना वो मास्टर शेफ देख रहे हैं और उनसे पिज्जा से कह रहे हैं तो तुम्हारे मतलब का खाना, मतलब उनको भी पता है कि ये जो है बेकिंग करती है, इसका मतलब वो डेफिनेटली इनके व्लॉग फॉलो करते होंगे, तभी तो उनको पता, वरना इतनी बात ये बताती कि इसको बेकिंग का शौक है। बना लो भैया, बना लो भैया, फिर तुम चाय बनानी पानी बना लो, फिर उनको कर लो, पापा फिश खाएंगे क्या? तो फ्रेंड्स अब तो चालू हमारी बहुत काम भी करने लगी, पता नहीं इसको अचानक से क्या हो गया, कहाँ की इसमें एनर्जी आ गई है, कहाँ से एनर्जी आ गई है, क्योंकि नौकरानी चली गई है। अब भैया हमारी बस की, अम्मी के बस की काम नहीं है, फिर तो हमारी अम्मी ने तो हमारा बोझ या बिस्तर बांध के यहाँ से दफा कर देंगी हमें। आप क्यों मुझे खुश कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, खुश होने की बात नहीं है, खुश करने की बात नहीं है, तुम काम करती हुई दिख रही हो मुझे, देखा। अब तो फनी ने कहा कि काम करती हुई दिख रही हो, वरना तुम वो तो भूल ही गया था कि चालू को काम करना भी आता है। 4 साढ़े 4 महीने कम नहीं होते सोफे पे पड़े रहना, बहुत मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल से करना पड़ता है। स्टार्टिंग में तो बहुत डर लगता है कि स्टार्टिंग में तो 2-3 महीने किसी ने उठने ही नहीं दिया है। ऐसे मत करो, चलो तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है, तुम्हें देखो काम वाम ज्यादा मत करो, तुम अपना आराम करो, आराम है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कल को कुछ हो जाएगा तो फिर तुम मेरे सर पड़ जाओगी। हाँ तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह चालू पहले भी काम करती थी, लेकिन शुरुआत के महीने में हमने उसको रेस्ट कराया, काम नहीं कराया, तो हमने कहा भाई काम वाम मत करो, तो इसलिए उसने काम नहीं करा था। इसलिए ये वजह थी कि चालू बहुत कम दिखती थी काम करते हुए, चालू बहुत कम दिखती थी। चालू पहले ही कौन सा काम करती थी, यही तो छाती पे मूंग दल के यहाँ पे पड़ी हुई है, वो अपनी माँ की छाती पे मूंग दल दिया। और भाई साहब इसने 4 साढ़े 4 महीने इतना एग्जॉस्ट कर दिया, इतना ज्यादा थका दिया है बेचारी डॉक्टर खाला को कि आखिरकार उसको आराम करने के लिए अपने घर जाना पड़ा। भाई यहाँ से भाग के, वो कहते हैं ना भाग कर जाना पड़ा एक तरीके से। इतना सा स्टूल है, सोफे पे बिठा लिया, स्टूल पे बस बिस्किट रख दिए, नमकीन रख दिया और अमरूद काट कर रख दिया। वाह कितना अच्छा नाश्ता कराया भाई, 5 चीजों से कम मैं कभी नाश्ता नहीं कराती, 5 चीजों तो मस्त है मेरे यहाँ पे, कोई भी आ जाए। और सास ससुर तो भाई साहब वो तो बेचारे कभी कभी के और बहुत ही ज्यादा खास मेहमान है। स्टूल छोटा पड़ गया, ले मम्मी को दे दे, ले मम्मी को दे दे, ले मम्मी तो ये वहां रख ले, मतलब उसको वहां पे रख लो और इसको यहाँ पर रख लो। चलो अम्मी अब चल रहे हैं ना, मिलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज। और अपने मम्मी पापा को लेके चल दिया भैया यहाँ से। और अम्मी देखो किसी सदमे में बैठी हुई है, इतनी तो खुश अपनी समधन के गले लग के नहीं हो रही जितने समधन के नौकरानी के गले लगकर खुश हो रही है। और गले पे ओ माई गॉड, मतलब गाल पे पुच्ची कर रही है, गीली पुच्ची भी दी है। अरे अम्मी गीली चुम्मी तो मैं अपनी समधन को देनी चाहिए थी। अम्मी कब से आपकी मछली नहीं तल रही, मतलब मछली बनी नहीं है। और ये पापा को, अपने ससुर को ऑफर कर रही थी कि पापा से पूछो मछली खाएंगे, और मछली खिलाने से पहले उनको रफा दफा कर दिया। वाह चालू अपी वाह, क्या गेम खेला है। फ्रेंड्स ये रेस्टोरेंट से आया, ये नया कबाब बना है सॉस वाला, ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। फ्रेंड्स कुछ भी नया चीज ट्राई करने के लिए आता ना, हम घर पे मंगाते हैं और खुद ही ठूस कर उसको खुद ही खा लेते हैं। और रोज नई चीज कोई इन्वेंट होती है और हम उसको खुद ही ठूस लेते हैं। फ्रेंड्स काफी टाइम से इंस्टाग्राम के काम अटके पड़े हैं, अब हमें वो धीरे धीरे करके सारे निपटाने पड़ेंगे। अब तो हमें एनर्जी आ गई है, अब क्या है ना, खाला चली गई है, थोड़े थोड़े काम हम खुद कर लेंगे, बाकी तो उनकी बेटी है ना, और थोड़ा बहुत अम्मी भी कर लेंगी। और ये भसड़ भी इसने यही मचा ली है लाके, मतलब वहां पर्दों पे अपना गोल्डन पर्दा डाल लिया है और सारा काम वहीं फैला देगी। अब पिज्जा को लगा देगी ड्यूटी पर। अब पढ़ाई की तो गई भाई पिज्जा की ऐसी की तैसी, अब मैं उससे अपना फोटो शूट भी करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि जिस लड़के को, एडिटर को मैंने इस काम के लिए रखा था, उसको मैंने, क्योंकि फनी को मेरी पूछ बनाना है, तो जब फनी मेरे पीछे आगे पीछे घूमेगा तो रेस्टोरेंट कोई ना कोई तो देखेगा, तो उसको हमने रेस्टोरेंट में छोड़ दिया है। और यही सारा काम जो वो लड़का करना चाहिए था वो करवाऊंगी मैं पिज्जा से, उसकी पढ़ाई की ऐसी की तैसी। जब हम इतना सब उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर पैसे मैं लुटाती हूँ, तो मुझे उससे पूरी अपना काम भी तो लेना पड़ेगा ना। और फ्रेंड्स सॉरी बोलना ही चाहिए तेरे को, सॉरी अपनी फ्रेंड से, कि ये 4-5 दिनों में बना है। आपको लगा कि अब तो बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे, लेकिन अच्छे नहीं आ पा रहे क्योंकि हम शूट नहीं कर पा रहे। फ्रेंड्स हमारा कंटेंट नाम की चीजें खत्म हो गई है, हमारी खाला भी चली गई है, हमारी अम्मा भी चली गई हैं, जिनकी नोकझोंक लड़ाई झगड़े, जिनकी बदतमीजियां हम दिखाते रहते थे, उनके पर्स खाली करवा करवा के दिखाते थे, डॉक्टर खाला को जलील कर करके दिखाते थे, अम्मी की डॉक्टर खाला की लड़ाई दिखाते थे। अब फ्रेंड्स वो कंटेंट तो रहा नहीं ना, तो मेरे पास, मैं क्या करूं, मैं अपने सास के पास ज्यादा जाती नहीं हूँ, अम्मी से क्या ही शूट करवाऊं, क्योंकि अम्मी को तो सोना बहुत पसंद है, वो बेड पर सोती हैं काम वाम सब खत्म करके। तो फ्रेंड्स मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास भारी कंटेंट की कमी हो गई है। तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, एनर्जी थोड़ी कम थी, और पूरे 23 मिनट के व्लॉग में हमें बिल्कुल भी एनर्जी कम नहीं लगी। इसमें भाई भाग भाग के सारे काम करे हैं इसने, फिर चाहे नाश्ता पानी बनाना हो, चाहे फिर घूमने फिरने जाना हो, चाहे फिर वो मकान दिखाना हो, चाहे फिर वो शॉपिंग करनी हो, फिर वो शॉपिंग के बाद चाहे वो सूट फैला के बैठना हो। सभी कह रहे हैं चालू आप रिलैक्स करो, आप आराम करो, ये करो वो करो। आराम तो भाई बहुत ही कर लिया उसने, अब तो उसको काम करने दो, वरना मामला बहुत बुरा हो जाएगा, डिलीवरी तक इसको संभाले नहीं पाएगी अपने आप को। काफी मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आप अपना
शेयर कीजिए। इतना जल्दी-जल्दी हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स, हमें साँस चढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हम ना बिल्कुल पूरी बात बताकर छोड़ेंगे आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। और लेकिन हमें अब ना, अब हमारे पास कंटेंट नाम की चीज़ नहीं है, तो अब हम ना 11-12 मिनट बैठ के जैसे भाभी ज्ञान बाँटती थी ना, वैसे ही ज्ञान बाँटेंगे फ्रेंड्स। तो अब हमारे जो व्लॉग्स को ऐसे झेलना आप। और फिर ज्ञान बाँटना शुरू कर दिया। वही कि मुझे खुशी मिल गई है, जिनको नहीं मिली है उनको मिल जाएगी, खुशी बाँटने वाला अल्लाह है, ये करने वाला है, ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है। भाई साहब, ज्ञान की देवी, 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 देवी। वो अगर जानना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, वो सारी चीजें याद कर करके, क्यों भाई किसी और के साथ हुए थे क्या? कोई 3 महीने पहले, 4 महीने पहले अपने साथ हुई हुई चीजों को, तकलीफों को, क्या क्या प्रोसेस हुआ था, उसको कैसे भूल सकता है? मैं तो इतने सालों बाद नहीं भूली, दोनों टाइम की बारी की। तो जैसे मैंने कहा, अब इसके आगे आने वाले व्लॉग जो है ना, सुपर बोरिंग होने वाले हैं, और यही होने वाले हैं। लोग ये देखेंगे सोचकर, ये क्या बताएगी, कैसे हुआ था, कैसे हुआ था, और उसके लिए नौटंकियां करेगी, कुछ कुछ व्लॉग बनाएगी, कुछ कुछ बैठ के जाकर इसको कंटेंट नहीं मिलेगा, तो फिर ये ज्ञान बांटेगी और ज्ञान की देवी बन जाएगी, और दुआओं की देवी बन जाएगी ज्ञानी बाबा। और जाते जाते भाई साहब कितना पकाया है इसने, 5 मिनट कंटिन्यू लगातार पा 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 करके बोली है। दूसरों को कॉपीराइट स्ट्राइक देने वाली, दूसरों के चैनल उड़ाने वाली, आज ये दिल से दुआएं दे रही है। लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये दो दो मुंह लेकर घूमती हो। और खुद खुद भाई साहब, चलो दूसरों को तो छोड़ो, अपनी भाभी के साथ कितना बुरा करती रहती है दिन रात, और दूसरों को दुआएं देती है, और दूसरों को ये दिखाती है कि तू कितनी अच्छी हो रही है, थू है तुझ पर। ऐसी ज्ञान की बातें ना तुम्हारे मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चलिए भाई, मैं इसी के साथ एंड करती हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा बोलूंगी तो फिर मेरा गुस्सा जो है ना वो अंदर से निकल आएगा। इस व्लॉग को हम यहीं, पॉडकास्ट को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।